शांति। आज 27 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आया है, बेहद सृष्टि की सेवा पर नरक को स्वर्ग बनाना, यही सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा कहते हैं मैं बेहद सेवा में आया हूँ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने की सेवा में बाबा कहते हैं मैं आया हूँ। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर भगवान जब आते हैं, बाबा जब आते हैं तो बाप बच्चों को नमस्ते पहले करते हैं। दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप पहले नमस्ते करते हैं। मुरली में शिव बाबा हमको पहले नमस्ते करते हैं, फिर हम बच्चे नमस्ते करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रस्म संगम की दुनिया से न्यारी है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, इसका मतलब तुम बड़े ठहरे। बाबा ने कहा कि कल्प कल्प में बाबा एक बार आते हैं, सारी सृष्टि के कीचड़े को साफ करके नरक को स्वर्ग बनाते हैं। और बाप निराकारी है, निरंकारी है, गाया हुआ है। बाबा कहते हैं मैं अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाता हूँ। बाबा ने कहा कि दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि गाया हुआ है निराकारी और निरहंकारी। तो परमात्मा निरहंकारी है, बाबा कहते हैं ये दिखलाना पड़े। बाबा कहते हैं कि अभी मैं आया हूँ बेहद सेवा पर, सृष्टि पर कितना किचड़ा है, कितना दुख दर्द है। बाबा कहते हैं इस नरक को स्वर्ग बनाना ये बाप का ही काम है। और बाबा कहते हैं मैं बहुत उमंग उत्साह से इस सेवा के लिए आता हूँ, बहुत उमंग उत्साह से बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण करने के लिए मैं धरती पर आता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जगह जगह जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो एक ही जगह आता हूँ, एक ही जगह पर आकर मैं पूरी सृष्टि को पावन कर देता हूँ, सब आत्माओं को पावन बना देता हूँ, सब तरफ की सेवा हो जाती है, मैं जगह जगह नहीं जाता। बाबा ने फिर गीता पर सुनाया कि गीता का ज्ञान जो भगवान ने सुनाया वो ज़रूर उस समय सुनाया होगा जब सभी धर्म होंगे। तो बाबा कहते सभी धर्मों का मुख्य शास्त्र गीता है, परंतु उस गीता को सब धर्म वाले मानते नहीं हैं। लेकिन सब धर्मों का शास्त्र बाबा कहते गीता है मुख्य, गीता मुख्य शास्त्र है। बाबा ने कहा कि संगम युग पर कलयुग के अंत में ही तो सारे धर्म होते हैं, और जब सारे धर्म उपस्थित हों तभी बाप आए और गीता ज्ञान दे। तो गीता का ज्ञान उच्चारा है जब सारे धर्म इस धरती पर हैं, और बाबा गीता ज्ञान के द्वारा सभी धर्मों वालों का उद्धार करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो सारे बच्चे जिस बाप से बिछड़े हुए हैं, कल्प पहले जहाँ से बिछड़े हुए थे, 5000 वर्ष पहले बिछड़े थे, बाबा कहते वहीं जाकर एक बार सब सारे मिलेंगे। बाबा कहते संगम युग पर तो सारे बच्चे नहीं मिल सकते, कुछ ही बच्चे मिल सकते हैं, लेकिन परम धाम में विनाश के बाद सारी आत्माएं बाप से मिलेंगी, एक बार बाप को सलाम तो करेंगे। बाबा कहते हैं सब बच्चे। आगे बाबा ने कहा कि उन्होंने तो शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं, और बहुत संस्कृत में कंठ करते हैं शास्त्रों को, और गीता भी संस्कृत में लिखी हुई है। बाबा कहते कि ऐसा नहीं है, भगवान जब आए तो भगवान हिंदी में ज्ञान सुनाता है, हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत है। बाबा कहते हैं अगर मैं संस्कृत में ज्ञान सुनाता तो ये जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो साधारण आत्माएं हैं, वो कैसे ज्ञान को समझ पाती। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान हिंदी में सुनाता हूँ, मैंने ज्ञान संस्कृत में नहीं सुनाया है। बाबा कहते हैं उन्होंने तो गीता के अध्याय बना दिए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो मैंने ज्ञान सुनाया है वो तो ज्ञान चलता ही आता है, इतना अथाह ज्ञान दे दिया है। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान का तो कोई अध्याय बना भी नहीं सकते, कोई अध्याय नहीं बना सकता।
बाबा कहते हैं शुरू से लेकर मुरली अब तक चलती आ रही है, इसका कौन अध्याय बनाएगा। आगे बाबा ने आत्मा के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि आत्मा इतनी छोटी है और बाबा कहते हैं छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ फीड है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वंडर है भी ऐसे पाठ भरा हुआ है उसके अंदर जो कभी घिसता नहीं और कभी ख़त्म नहीं होता। बाबा ने बताया आगे कि जो यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा रचा जाता है। बाबा कहते जो गीता दुनिया वाले सुनाते हैं उनके पास तो उनका यज्ञ नहीं ठहरा क्योंकि उनके पास ब्राह्मण नहीं है। बाबा कहते बेहद का यज्ञ यह है जो शिव बाबा ने रचा है और इस यज्ञ की संभाल करने के लिए तुम ब्राह्मण हो। फिर आगे बाबा ने बताया कि अगर कोई विद्वान तुम्हारे सामने ज्ञान समझने आ जाए और तुम उसको पूरा सुना ना पाओ तो बाबा कहते देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, आगे बड़ों के पास रेफ़र करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप फलाने टाइम पे आ जाना, हमारे से बड़े जो हैं वो तीखे हैं, वो आपको सारी बात समझा देंगे। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें अहंकार नहीं होना चाहिए, अगर तुम पे नहीं समझाया जाता तो आगे रेफ़र करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमसे बड़े आपको समझा सकते हैं, आप फलाने टाइम पर आ जाना। बाबा कहते हैं बाप के समान निरहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताई, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते पहले तो खुद गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना है और घर में रहते बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। आज की मुरली में वरदान है, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। बाबा ने वरदान में कहा कि सारे दिन में तुम वैरायटी आत्माओं के संपर्क में आते हो तो चेक करो कि स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता कितनी परसेंटेज में रही, माना हम कितना संतुष्ट हुए और सामने वाली आत्मा कितना संतुष्ट हुई। बाबा ने कहा कि अगर संतुष्ट होते हो तुम और सामने वाली आत्मा संतुष्ट होती है तो इसकी निशानी है कि तुम मन से हल्के होंगे, खुश होंगे और दूसरे भी खुश होंगे। बाबा ने कहा संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। बाबा कहते जो सच्चा होता है वो तो खुशी में नाचता रहता है। आज की मुरली में स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ओम शांति।